अच्छा, प्रीवियस लेसन में हम नेट एसेट्स एट एक्विजिशन और नेट एसेट एट डिस्पोजल डेट की डिस्कशन कर रहे थे। अब हम इस क्वेश्चन में नेट एसेट एट एक्विजिशन और नेट एसेट एट डिस्पोजल डेट को प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ क्वेश्चन सेज दैट हमारी जो डेट ऑफ एक्विजिशन है वो है 1 जनवरी 20x2 और हमारी जो रिपोर्टिंग डेट है वो है 30 सितंबर 20x2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मिड ईयर एक्विजिशन का केस बन रहा है, क्योंकि ईयर एंड है फ्रॉम 1 अक्टूबर 20x1 टू 30 सितंबर 20x2 और हमने इसे एक्वायर किया है 1 जनवरी 20x2। तो पोस्ट पीरियड में हमारे पास 9 मंथ्स हैं फ्रॉम जनवरी टू सितंबर 20x2। 90% शेयर कैपिटल एक्वायर किया गया है, इसका मतलब है पेरेंट ने 90% एक्विजिशन की और 10% इसका एनसीआई होगा। अच्छा, नेट एसेट्स की कैलकुलेशन हमें करनी है एट एक्विजिशन 1 जनवरी और एट रिपोर्टिंग डेट 30 सितंबर। उसके लिए हमारे पास सब्सिडरी कंपनी है जी, उसका शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग दी हुई है और ये दी हुई है 1 अक्टूबर 20x1 को। 1 अक्टूबर 20x1 का मतलब है ये ओपनिंग डेट के ऊपर दी हुई है। ओपनिंग डेट के ऊपर शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी 10,000 एंड ओपनिंग डेट के ऊपर रिटेन अर्निंग इज 35,000। तो अगर ओपनिंग डेट के ऊपर दिया हुआ है फ्रॉम 1 अक्टूबर 20x1 और हमें 30 सितंबर 20x2, ये दो हमारी डेट है, और एक्विजिशन हुई है 1 जनवरी 20x2, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि रिटेन अर्निंग हमें यहाँ दी हुई है 35,000 और हमें रिटेन अर्निंग चाहिए 1 जनवरी के ऊपर और रिटेन अर्निंग चाहिए 30 सितंबर के ऊपर। तो हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर की जरूरत पड़ेगी सब्सिडरी का। तो सब्सिडरी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस पर्पस के लिए दिया हुआ है कि इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 6,200 पूरे साल का। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 6,200 पूरे साल का। अब अगर हमें जनवरी तक रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करनी है तो हमें अक्टूबर से जनवरी तक काउंट करना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने। 3 महीने का प्रॉफिट अगर मैं 35,000 में ऐड कर दूं तो मैं जनवरी तक वैल्यूएशन तक पहुंच सकता हूँ। फिर 9 मंथ्स का प्रॉफिट अगर उसमें ऐड कर दूंगा तो मैं 30 सितंबर तक पहुंच सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले 3 महीने का प्रॉफिट इसके अंदर आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको ऐड कर देंगे तो रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन आ जाएगी। तो 6,200 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9, 4650। सो 3 मंथ्स का बनता है 4650। दोबारा एक दफ़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। 6,200 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बनता है 1550। 1550 3 महीने का प्रॉफिट। सो 35,000 में 1550 ऐड किया तो ये हमारी रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन आ गई 36,550। दिस इज रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन। अब इसमें अगर 9 मंथ्स का प्रॉफिट ऐड कर दिया जाए तो रिटेन अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट आ जाएगी, या फिर हम 35,000 में पूरा साल का प्रॉफिट ऐड कर दें तो तब भी हमारी रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन आ जाएगी। दोनों केसेस के अंदर हमारा आंसर सेम आएगा, दैट इज 41,200 विच इज दिस इज रिटेन अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, समटाइम्स रिटेन अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट दी हुई होगी और हमें एक्विजिशन पे निकालनी होगी, समटाइम्स बिगिनिंग की डेट पे दी हुई होगी और हमें एक्विजिशन तक उसे लेकर जाना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ शेयर कैपिटल हमारे पास मौजूद है, रिटेन अर्निंग हमारे पास मौजूद है, और उसके बाद हमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी। तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट 1 जनवरी 20x2 and fair value of net assets at 30th September 20x2। तो प्रोफार्मा बिल्ड किया जाए तो शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और उसके बाद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट।
तो शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10,000 का, हम एज्यूम करेंगे कि रिपोर्टिंग डेट पर भी ये 10,000 का ही रहेगा। रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन हमने कैलकुलेट की थी 36,550 और रिटेन अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट हमने कैलकुलेट की है 41,200। अब इसमें हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऐड करेंगे। एक चीज और जहन में रखी जाए कि बाज दफा ऐसा होता है कि कोई एसेट्स या लायबिलिटी सब्सिडरी की बुक्स में नहीं होती, लेकिन उसे एक्विजिशन के ऊपर हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसे रिकग्नाइज करते हैं, प्रोवाइडेड दैट फेयर वैल्यू कैन बी रिलायबली मेजर्ड। सब देखें, at the date of acquisition the fair value of subsidiary assets were equal to their book value with the exception of two items। तो दो आइटम्स में हमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दी गई है। पहला आइटम, an item of plant had a fair value of 1.8 million above its carrying amount। तो ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में अपलिफ्ट आ रहा है 1.8 मिलियन का, दैट इज थाउजेंड्स में हमारा 1800 आ रहा है, और रिमेनिंग लाइफ है एक्विजिशन के ऊपर 3 साल। तो अब इसका जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो डेप्रिसिएशन निकलेगा 1800 डिवाइडेड बाय 3, और हमारा जो पोस्ट पीरियड है वो जनवरी टू सितंबर है, तो हम उसे 9/12 करके उसका 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। सो 1800 अपलिफ्ट आया, डिवाइडेड बाय 3 किया, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 450 का हमारे पास पोस्ट पीरियड का डेप्रिसिएशन आ गया। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में जो हमारे पास प्लांट मौजूद है उस प्लांट को हमने 1800 यहाँ पे प्लस किया, 1800 हम यहाँ पर प्लस किया, और उसका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट पोस्ट पीरियड में यहाँ से डिडक्ट कर दिया। सो दिस इज सिमिलर टिपिकल फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, जहाँ पर अपलिफ्ट में इंक्रीज इन वैल्यू हुई और उसका डेप्रिसिएशन हमने डिडक्ट कर दिया। डेप्रिसिएशन देखना होगा कि एक्विजिशन और रिपोर्टिंग डेट में डिफरेंस कितना है। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है हमारे पास कि सब्सिडरी के पास एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। अब कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इंडिविजुअल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती एज पर अनदर स्टैंडर्ड 37, लेकिन कंसोलिडेशन में रिकॉर्ड हो सकती है। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू है 4,50,000 और ये ईयर एंड के ऊपर चेंज नहीं हुई है, यानी ये कांस्टेंट है। तो क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो रही है तो हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को भी रिकग्नाइज यहाँ पर कर लेंगे, और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एक्विजिशन और रिपोर्टिंग डेट पर उसकी वैल्यू है 450, तो लायबिलिटी है तो नेट एसेट को कम कर देंगे और ये हमारी लायबिलिटी कांस्टेंट। अगर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज होती तो रिपोर्टिंग डेट के ऊपर हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज कर देते। ना इसको टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास नेट एसेट एट एक्विजिशन आ जाएंगे और नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट आ जाएंगे 10,000 प्लस 36,000 प्लस 36,005, this is 36,500, so 10,000 plus 36,500 प्लस 1800 का अपलिफ्ट माइनस 450 की लायबिलिटी 47,850 एट एक्विजिशन, 10,000 का कैपिटल 41,200 का आ गया, और प्लस 1800 का अपलिफ्ट आया, 450 का माइनस हुआ डेप्रिसिएशन, और 450 की कॉन्टीजेंट लायबिलिटी माइनस हो गई 52,100। और एक्विजिशन और रिपोर्टिंग डेट के ऊपर जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, 4250, दैट इज कॉल्ड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो इस तरह हमने नेट एसेट एट एक्विजिशन निकाल लिए 47,850 और रिपोर्टिंग डेट कैलकुलेट कर लिए 52,100।